हम लोग इससे पहले किया था व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अगर गुडविल बुक्स में आ रहा है, जैसा एडमिशन में किया था वैसे ही इसमें है। बुक्स में आने का मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रहा है इन एसेट साइड, तो पहले तो उसको हटाओ। तो गुडविल को हटाने के लिए क्या करेगा रितिका, डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? गुडविल कहाँ दिखा रहा है, हम क्या बोला अभी? एसेट क्या बैलेंस है? एसेट क्या बैलेंस दिखाता है? क्या वो चार्ट दिया था, वो क्या फाड़ के फेंक दिया है? तो हाँ, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेगा? तो और क्या बोला है यहाँ पे, गुडविल अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कौन सा पार्टनर? तीनों पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है वो भी लेगा, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 16, ABC sharing profit in the ratio 3:2:1. Goodwill appear in the books 30,000. बुक्स में दिखा रहा है मतलब बैलेंस शीट में दिखा रहा है। बी रिटायर हो रहा है, ऑन दिस डे ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट, ऑलरेडी बुक्स में दिखा रहा है 30,000, पहले का है। एसेट होता है ना, हम लोग जैसे 10 साल पहले खरीदा है तो वो बुक्स में तो दिखाते ही रहेगा, वैसे वो जो गुडविल है वो पहले से ही दिखा रहा है। आज के रेट में वैल्यू बढ़ गया उसका, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसका रेपुटेशन बढ़ते जाएगा, गुडविल बढ़ते जाएगा। तो पहले बुक्स में बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखा रहा है 30,000, और आज का डेट में उसका वैल्यू है 60,000, बढ़ गया 30,000 से 60,000 हो गया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि तीनों जन पार्टनर काम किया है, अपना टाइम दिया है, बिजनेस का रेपुटेशन बनाया है। तो तीनों जन बनाया है ना रेपुटेशन, तो इसका पहला स्टेप ये होगा कि 30,000 को खत्म करो वहां से, एसेट साइड से, ठीक है? एसेट साइड से 30,000 खत्म कर दिया तो गुडविल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 30,000 पुराना जो दिखा रहा है। किस रेशियो में? 3:2:1, 3:2:1 आ गया। 15,000, 10,000, 5,000, 3:2:1 हो गया ना। अब ये जो 60,000 है जो पार्टनर जा रहा है, उसको कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि ये जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर देके जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो रिमेनिंग पार्टनर्स भी रिटर्न गिफ्ट में उसको गुडविल का वैल्यू देगा। अच्छा, कितना देगा? उसका कितना शेयर है देखो, बी जो है, बी का शेयर कितना है? 2/6 इंटू 60,000 करो, कितना आता है? 2/6 इंटू 60,000, 10,000 हुआ यहाँ पे, और टोटल हो गया 20,000। तो इसका मतलब बी को 20,000 रुपया मिलेगा। किससे मिलेगा? ए और सी से मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग की गेनिंग? हाँ, गेनिंग रेशियो में, क्योंकि ए और सी का गेन होगा, फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि बी जो जा रहा है तो वो अपना शेयर ए और सी को दे के जा रहा है, तो ये लोग का फायदा हुआ, इसलिए गेन बोल दिया, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। अच्छा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो दिया हुआ, नया रेशियो तो दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ है क्या? हाँ, 3:2 दिया हुआ है, तो निकाल लो। पहले का क्या रेशियो था? 3:2:1 था, बाद में क्या हो गया? 3:, ये न्यू रेशियो हो गया, ये सॉरी ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो हो गया। तो अपना गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस, अच्छा न्यू रेशियो ए का कितना हो गया? 3/5 लिख दिया। बी का कितना होगा? 2/5 लिख दिया। न्यू रेशियो लिख दिया। अब ओल्ड रेशियो ए का कितना होगा? 3/6, और बी का तो निकलेगा ही नहीं, सी का निकलेगा। कितना होगा? 1/6, माइनस करो, कितना आया? 3/30, 7/30। नीचे का डिनोमीटर सेम है तो क्या हो जाएगा? 3:7। मतलब सी का ज्यादा फायदा हो रहा है, बी का कम फायदा हो रहा है। बी अपना शेयर ए को कम दे रहा है और सी को ज्यादा दे रहा है, तो सी भी ज्यादा देगा रिटर्न गिफ्ट उसको। समझा रितिका? जैसे मान लो कि तुम्हारा 2 भाई है और तुम है, तो तुम्हारे घर में जैसे तुम्हारा दोनों भाई का टॉयज वॉयज है, तुम्हारा भी टॉयज है, तुम्हारा शादी कर दिया पापा, तुम अपना टॉयज मान लो कि छोटा भाई को ज्यादा दिया, बड़ा भाई को थोड़ा कम दिया। तो जब तुम शादी करके जाएगा, जो दहेज तुमको मिलेगा ना, तो तुमको छोटा भाई ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको ज्यादा प्यार किया था।
ज्यादा गिफ्ट दिया था तो वो भी तुमको रिटर्न में ज्यादा देगा, और जो बड़ा भाई है उसको तुम कम दिया इसलिए वो रिटर्न गिफ्ट में भी तुमको कम देगा। ठीक है, तो ये 20,000 को बांटो 3:7, तो 3 + 7 कितना हो गया? तो 20,000 इंटू 3/10 करेगा तो 60,000 6,000 आ गया, और 20,000 इंटू 7/10 करने से देखा ना, ए कम दिया है सी। ठीक है, चलो 70 नंबर करो, एकदम सेम ही है। 70 नंबर देखो, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस। एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा और एक पार्टनर, देखो ए बी और सी तीन पार्टनर है। मान लो कि सी रिटायर हो गया। ठीक है, अब कंडीशंस दो हो सकता है, या तो दोनों जन गेन कर सकता है, या एक जन गेन कर सकता है, या ये वाला गेन कर सकता है, या ये हो सकता है कि एक गेन कर सकता है एक सेक्रीफाइस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस वाला को भी देगा। अब देखो, सी जो रिटायर हो रहा है, सी अपना शेयर किसको देगा? ए और बी को देगा। ये सिर्फ ए को भी दे सकता है, मान लो बी को नहीं दिया, सी अपना शेयर क्या किया? ए को दिया। अब जब सी रिटायर होकर चला जाएगा तो एक नया रेशियो आ जाएगा, है ना, किसके बीच में? ए और बी के बीच में। मान लो ये ऐसा हो गया, बी अपना भी थोड़ा शेयर ए को दे दिया, तो यहाँ इस केस में दो जन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक तो सी और एक तो बी। दो जन सेक्रीफाइस, सी तो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी जो है वो थोड़ा सा कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। ए का तो ज्यादा फायदा हो गया, तो ए क्या करेगा? जितना गुडविल का वैल्यू है वो पूरा सी को तो देगा ही, प्लस वो बी से भी थोड़ा खुश हो गया तो वो बी को भी थोड़ा दे देगा। ठीक है ना? अच्छा, कौन देगा किसको? ए देगा सी, और तो ए का कैपिटल अकाउंट ना डेबिट हो जाएगा, कम कर दिया उसका कैपिटल अकाउंट। वो पैसा में नहीं देगा, हम जो बोल रहे हैं ना कि वो देगा, तो इसका मतलब ये मत समझो कि कैश में नहीं देगा, उसका कैपिटल से वो देगा। अच्छा, कैपिटल से वो देगा तो मतलब कैपिटल उसका कम हो गया, और कैपिटल कैसे कम करेगा? उसका डेबिट करके। किसको मिल रहा है? तो ये लोग दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? ए और बी है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी आएगा, बट साइड में यहाँ पे लिखा है हु हैव, जो गेन किया, मतलब ए गेन किया। टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कौन हो गया? सी, उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। फिर वापस से नीचे टू कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट हु, बी भी तो सेक्रीफाइस किया। ठीक है, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, 3:2। सी डिसाइड टू रिटायर, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, सी ये वाला का 3 शेयर। फॉर द पर्पज ऑफ सीज रिटायरमेंट द गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000। ये फर्म का गुडविल है कि सी को उतना मिलेगा? फर्म का। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, अगर लिखा हुआ रहता ना कि सी को उतना मिलना है तब वो उतना उसका गुडविल हो गया, बट यहाँ पे लिखा है कि रिटायरमेंट के लिए गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 1,20,000, तो वो पूरा फर्म का बात कर रहा है। एबीडी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1:2। चलिए, सी को कितना मिल रहा था? अभी भी अब 6 मिल रहा, बहुत ज्यादा हो गया ना। ठीक है, ये करने से पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लो। अच्छा, पुराना रेशियो क्या था ये बताओ तो? ओल्ड रेशियो क्या था बोलो? 3:2:3:2, टोटल कितना हो गया? 3 5 10, यहाँ पे टोटल 10 हो गया। ठीक है ना, ए बी सी डी। फिर बाद में न्यू रेशियो क्या हो गया? कौन रिटायर? सी रिटायर हो रहा है ना, सी को हम एक बार काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे। अब क्या हो जाएगा? ए का कितना है? 1:6। टोटल कितना हो गया यहाँ पे भी? तो पहले भी 10 पार्ट में एक
को 3 मिल रहा था, अभी भी 10 पार्ट में ए को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो 3 शेयर है सी का, वो किसको वो दे दिया, डी को दे दिया। तो डी का कितना हो गया 3+2, बट यहाँ पे 6 है, बट बी का कितना है 2, 2 से क्या हो गया, तो मतलब ये एक शेयर और उसको दे दिया, तो इसका से 1 माइनस हो गया और इसका 1 प्लस हो गया। ठीक है। अच्छा गेन निकालो, गेन ऑफ द पार्टनर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अच्छा न्यू पहले ए का देख रहा है, तो ए का पहले क्या है 3/10 लिख दिया, माइनस 3/10, इसका 0, कोई गेन, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ, पहले जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है। बी का न्यू रेशियो कितना है 1/10 माइनस ओल्ड रेशियो 2/, तो -1/10 हो गया ना। पहले उसको 2 मिल रहा था, अब उसको 1 मिल रहा है, तो उसका लॉस ही हो गया कितना 1/10 का। और डी का गेन कितना हुआ, नया अभी कितना मिल रहा है 6/10, पहले कितना मिल रहा था 2/10, तो 4/10। अच्छा 4/10 कैसे है, सी जो है 3 दिया और बी 1 दिया, तो टोटल 4 हो गया, इसको कितना मिला। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सी जो है, सी को कितना मिलेगा, उसका जितना शेयर है उतना गुडविल का उसको मिलेगा, कितना 1,20,000 तो फर्म का गुडविल हो गया, इनटू उसका शेयर 36,000 तो मिलना ही है उसको। भाई 36,000 किससे मिलेगा, वो सी अपना पूरा पार्ट किसको दिया, डी को दिया था, तो डी से मिलेगा। ठीक है, तो डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसलिए डी देगा ना सी को, प्लस बी भी डी को दिया था, तो डी क्या करेगा वापस रिटर्न गिफ्ट में बी को भी देगा, कितना 1 पार्ट, 1,20,000 का 110 कितना 12,000। तो इसका मतलब डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा 36 + 12 48,000 से, टू सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 36, टू बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ये एंट्री है क्या देख लो, समझ लिया। चलो 19 नंबर देखो, देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ है तीनों का। उसके बाद सी रिटायर होके जा रहा है, ये रिटायर होके जा रहा है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये रिटायर होके जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 11:4। अच्छा पहले कितना था 6 + 5 11 + 4 15, अभी भी कितना है 11 + 4 15। अच्छा सी को पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 5 ऐड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ 5 ऐड, 5 में तो इसका मतलब ये मान लो कि 4 तो सी दे दिया और 1 कौन दिया, पहले 5 था अब 4, 1 कम हो गया उसको। तो इसका मतलब ए क्या करेगा, ए सी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ठीक है ना, जो जितना दिया है वो उतना। बी 4 पार्ट दिया तो 4 पार्ट के हिसाब से, ए 1 पार्ट दिया तो 1 पार्ट के हिसाब से निकाल लो। ए का गेन कितना हुआ 5/15, बी का गेन कितना, बी का सेक्रीफाइस, बी कितना छोड़ा 1/15, प्लस सी से कितना मिला इसको, ये जो 5/15 है ना, ये 1/15 तो मिला ही इसको, और प्लस सी का 4/15, तो टोटल मिला के 1 + 4 5/15 इसको मिल गया। तो ये क्या करेगा, अब फर्म का गुडविल कितना है 90,000, तो 90,000 इंटू 4/15 करो और 90,000 इंटू 1/15 करो, तो 1/15 के हिसाब से बी को उतना दे देगा और 4/15 के हिसाब से सी को उतना दे देगा। ठीक है, हाँ सेम प्रोसेस है। अच्छा रिवाइज हो रहा है तुम्हारा, क्या चाहिए तुमको, सेम प्रोसेस है हिडन गुडविल का भी, ठीक है ना। वो तो धीरे धीरे घर में प्रैक्टिस करेगा तभी आएगा। राम रहीम जादू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। राम डिसाइड टू रिटायर, राम का कितना, ये 2 वाला रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, पहला वाला। द बैलेंस इन द राम्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन स्टैंड एट, बोला है कि जो भी
बैलेंस शीट में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व वगैरह है, जो साइड में किया हुआ रिजर्व है, वो सब देने के बाद रिवैल्यूएशन मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ा कमा, लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा कमा, वो जो रेवोल्यूशन के थ्रू हुआ उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो सब भी देने के बाद उसका कैपिटल कितना हुआ 1,76,000। ठीक है। रहीम एंड जादू एग्रीड टू पे हिम क्यों ज्यादा दे रहा है? गुडविल भी देगा, बट अभी तक इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि गुडविल दिया है, रिजर्व का वाली बात किया और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिला, तो जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल भी तो मिलता है, बट गुडविल तो लिखा नहीं है यहाँ पे। बोल दिया कि वो दोनों होने के बाद उसका कैपिटल इतना है, बट चलो ठीक है तो मेरा दोस्त है, हम तुमको दे देगा 2 लाख रुपया, तो डिफरेंस अमाउंट वो तो ऑटोमेटिकली गुडविल ही हो गया, है ना। तो अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट कितना एग्री किया कि कितना देगा 2 लाख रुपया। अच्छा, उसमें से लेस करेगा राम का कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था, वो 76,000, तो उसको गुडविल का शेयर कितना मिल रहा है, जो फर्म का गुडविल नहीं है अभी, ये वो गुडविल है जो उसको मिल रहा है, तो 24,000 प्लस 76 1,76,000 उसको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। अच्छा, गेनिंग रेशियो निकाल लेना, तो जिसका ज्यादा गेन हो रहा है वो उस हिसाब से दे देगा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनएक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस सेम है जैसे एडमिशन के टाइम में किया था। एडमिशन के टाइम में हम लोग क्या किया था कि जो पार्टनर आ रहा है उससे पहले ही हम लोग बांट ले, बट अब ये जो जा रहा है अभी तीनों में बटेगा, 2 में नहीं बटेगा, अगले तीनों जन का हक है, ठीक है। चलो चलो, वेयर द अकाउंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी, चुप रहो ना थोड़ा, वेयर द अकाउंट्स ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी क्लोज, कि जो बैलेंस शीट में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है उसको खत्म करो। कैसे खत्म करेगा? बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे प्रॉफिट आता है, जनरल रिजर्व आता है कि नहीं आता है, और यहाँ पे लॉस आता है, बट लॉस किस नाम से लिखता है? पीएल अकाउंट से लिखता है, प्रॉफिट भी पीएल अकाउंट के नाम से लिखेगा, बट तुमको साइड से पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। इस साइड जो आ रहा है क्या बैलेंस दिखाएगा? तो उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट कर दिया, और ऑल पार्टनर बोला है, सारा पार्टनर इंक्लूडिंग ऑल पार्टनर मतलब रिमेनिंग प्लस रिटायरिंग, ठीक है। तो सब पार्टनर्स का या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा। अगर लॉस ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे पीएल साइड में इस तरफ दिखाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, वो खत्म करने के लिए हमको क्रेडिट बैलेंस करना पड़ेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 21। ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस बता दिया है, रिजर्व फंड बताया है 25,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोला है 30,000, एसेट साइड में देखो सन्ड्री एसेट बोला है 2,20,000, और प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। रितिका, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये क्या है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? बैलेंस शीट में कितना पार्ट है? एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है, मतलब इसको अगर हम ऐसे काट दें, ये लाइबिलिटी साइड हो गया और ये, अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस, एंड मतलब ये इसको काट दो ऐसे, अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गया, तो प्रॉफिट होने से अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ लिखता है तो मतलब प्रॉफिट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर इस तरफ लिख रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सी रिटायर हो गया, उसके बाद नेसेसरी जर्नल एंट्रीज डालना है रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस इफ एनी। जो रिजर्व फंड था वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, डेबिट बैलेंस करके खत्म करो और तीनों पार्टनर में बांट दो। लॉस जो था वो क्रेडिट करके खत्म कर दिया और सारा पार्टनर्स में बांट दिया, बस बात खत्म। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चलो ये बाद में कल करता है एक बार।